जितने भी विवाहित पुरुष बैठे हैं उनके लिए सूत्र है। तो आपने पूछा कि मौन होने के फायदे बताओ, तो पहला फायदा तो है कलेश कम होगा किसी से भी, यानी घरवाली से तो हो ही जाएगा कम। हमको अखबार में एक न्यूज मिली थी भारत में कि वो पत्नी के चक्कर में 65 साल बहरा बना रहा। 65 साल, 65 ईयर्स। जब उनके बच्चे बहुत सफल हुए तो डॉक्टर के पास ले गए, तो वो डॉक्टर से बोला कि हमें सुनाई देता है। तो डॉक्टर ने कहा यदि सुनाई देता है तो ये नाटक क्यों करते रहे? बोले उसकी किचकिच कौन सुनी। और बोले दूसरा फायदा ये था कि वो जो बोलती थी सब सुनाई देता था, तो ऑलरेडी तैयारी कर लेते थे। बाद में वो बल्कि पता लगा गुजरात का आदमी था। सुना है पोरबंदर में रहता है। मौन होने का पहला फायदा तो है क्लेश कम होगा। प्रिय, आपने पूछा मौन के फायदे क्या हैं? दूसरा फायदा है झूठ कम निकलेगा। तीसरा फायदा, बुरा न मानना, मौन रहने से मूर्ख भी विद्वानों की कोटि में आ जाते हैं। मूर्ख भी विद्वानों की कोटि में आ जाते हैं। ये मौन का फायदा है। मौन का मतलब आप ये मत समझना कि कल से टैप लगाओ। बहुत से मौनी बाबा हमें मिले जो बाहर से तो कुछ नहीं बोलते, अंदर भयंकर बोल रहे। मौन होने का मतलब बाहर से वाणी मौन हो या ना हो, अंतस मौन हो जाना चाहिए। वाणी का मौन होना मौन नहीं है, विचारों का मौन होना मौन है। तो इसलिए बोलो उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। कम बोलोगे फायदे में रहोगे, लड़ाइयां कम होगी, झूठ कम निकलेगा, तुम्हारे रहस्य गोपनीय रहेंगे, तनाव कम होगा। हम जहां रहते हैं बुंदेलखंड में लोग बहुत गुटखा खाते हैं, तंबाकू जानते हैं, सुरती गुटखा। वो तभी थूकते हैं जब बात की कीमत गुटखा से ज्यादा हो। हमको बड़ा अच्छा लगता, खाओ यार, खा 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 और खा, कम से कम चुप तो रहता है। एक हमारा चेला था, वो हमारे सामने, अच्छा उसको आदत थी खाने की, और हमें गुस्सा आती है, कोई आसपास ऐसा है तो थोड़ा नाराजगी की, तो वो आता था, कुछ बोलता नहीं था। तो हमें शुरुआत में लगा कि बड़ा अदब से रह रहा है, हमारी इज्जत करता है। बाद में जब हमने वाईफाई में चेक किया तब पता लगा ये गुटखा दबाए रहता है, कोई इज्जत विज्जत नहीं करता। बाद में पता लगा वो चेला भी। हमने कुछ बोला ही नहीं। खैर आप जो समझे वो सही समझे। तो मौन होने का पहला फायदा लड़ाई कम होगी, दूसरा फायदा झूठ कम निकलेगा, तीसरा फायदा रहस्य गोपनीय रहेंगे, चौथा फायदा मौन होने से मूर्ख भी विद्वान की कोटि में आएगा, पांचवा फायदा तनाव कम होगा, और छठवां फायदा यदि मौन को लागू किया जाए निश्चित रूप से मन की एकाग्रता। बहुत बच्चे, हमने जब पहले दिन की या दूसरे दिन की कथा की तो एक बच्ची ने हमको प्रश्न पूछा, मन नहीं लगता, कम बोलो और कम सोचो, तुला हुआ बोलो। बाणी को बाण मत बनाओ, बाणी को बीणा बनाओ। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव।